students, welcome to the next session of sexual reproduction in flowering plants. प्रीवियस सेशन में हम लोग किसी भी फ्लावर का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम लोग ब्रीफली देख चुके थे। जैसे दैट मीन्स कहने का मतलब हमारा मेन स्ट्रक्चर क्या था? पेटल, सेपल्स, स्टामेन एंड पिस्टिल, यही था। पेटल्स क्या था? कलरफुल ब्राइटन लीफी स्ट्रक्चर। दैट a colorful brightened leafy structure that attracts insects or birds for the purpose of pollination. Petals, that means फ्लावर का जो कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर होता है, जो ब्राइट एंड कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर होता है, जो किसी भी इंसेक्ट या बर्ड को क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? पेटल्स। और ये एक जो लीफी स्ट्रक्चर होता है उस सिंगल लीफी स्ट्रक्चर को पेटल्स कहा जाता है। और उसके पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? याद है कुछ? कैलिक्स या कोरोला। द group of petals are referred as corolla. That means petals एक ब्राइटन लीफी स्ट्रक्चर जो अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसके एक यूनिट को, सिंगल यूनिट को पेटल्स कहा जाता है और उसके टोटल पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? कोरोला। इसके बाद एक और क्या स्ट्रक्चर होता है? सेपल्स, ग्रीन स्ट्रक्चर जो यंग स्टेज में फ्लोरल बर्ड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स फ्लोरल बर्ड इन यंग स्टेज। और इसके पूरे का पूरे ग्रुप को क्या कहा जाता है? कैलिक्स। द ग्रुप ऑफ सेपल्स आर रेफर्ड एज कैलिक्स। ओके। फ्लोरल बर्ड, स्टार्टिंग में जो फ्लोरल बर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट किए हुए, कवर किए हुए, ढके हुए देखे होंगे आप लोग कि ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर, उसके एक सिंगल यूनिट को सेपल्स कहा जाता है और उसके कंप्लीट ग्रुप को क्या कहा जाता है? कैलिक्स। नेक्स्ट है हमारा पिस्टिल। पिस्टिल क्या है? पिस्टिल दैट मीन्स इसी को गाइनोसियम भी कहा जाता है। गाइनोसियम एक और नाम है, क्या नाम है उसका? कार्पेल। पिस्टिल, कार्पेल या गाइनोसियम। और आम सब भाषा में कहे तो क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये क्या होता है? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तीन स्ट्रक्चर, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ओवरी कैसा होता है? याद है? एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स स्फेरिकल, ओवल लाइक। ओवल स्ट्रक्चर होता है। स्टाइल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और स्टिग्मा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है।
अंडरस्टैंड। पिस्टिल्स दैट मीन्स फ्लावर के सेंटर में बेस पर, सेंटर पॉइंट जहाँ बेस होता है वहाँ पर क्या होता है, एक ओवल स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं ओवरी, और वह ऊपर एक ज्वाइंट होता है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर से जिसे बोला जाता है स्टाइल, और सबसे ऊपर जो टिप वाला पोर्शन होता है वहाँ पर एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा एक स्पेस प्रोवाइड करता है किसी भी पॉलन ग्रेन को अपने आप पर ला करके स्टिक करने के लिए, जिससे कि जो पॉलन ग्रेन है अपना इंटर करे किस में, स्टाइल में, और स्टाइल से इंटर करते हुए कहाँ जाए, ओवरी में, और ओवरी में ही क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो फीमेल गैमिट्स होता है, एक्चुअल में फीमेल गैमिट्स कहाँ होता है, ओवरी में ही होता है, ओव्यूल्स दैट इज, और वहीं ओव्यूल्स में जाकर के उसी पॉलन ग्रेन का फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, दैट मीन्स पिस्टिल और गाइनोसियम को क्या लिख सकते हैं, एन ओवल structure present at the base or thalamus of flower forwarding above as a cylindrical structure called style, which ends with a flattened structure called stigma. These three structures are collectively called as pistil, कार्पेल और गाइनोसियम। नेक्स्ट है हमारा स्टामेन, और इसी को क्या कहा जाता है, एंड्रोसियम, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिस्टिल क्या, फ्लावर के बेस पॉइंट पे क्या होता है, एक ओवल स्ट्रक्चर होता है, और यह आगे बढ़ता है किस तरह से, एक सिलेंडर के लाइक, और ऊपर जाकर इंड किस तरह से करता है, एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर पर। ये ओवल, कंप्लीट ओवल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसे क्या कहा जाता है, ओवरी, और ये कहाँ मौजूद होता है, यहाँ थैलेमस पे, बेस पॉइंट पे। और ये जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, स्टाइल, और यहाँ पर जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करता है स्पेस पॉलिनेशन के लिए, पॉलन ग्रेन को स्टिच करने के लिए अपने आप पे, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्टिग्मा। और ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाता है पिस्टिल और कार्पेल, और कह सकते हैं गाइनोसियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और ऑर्गन। नेक्स्ट है हमारा स्टामेन एंड एंड्रोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सब एक ही स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टामेन, दैट इज जो फ्लावर है, फ्लावर के बेस पर ही, फ्लावर का बेस पे ही एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है इस तरह से। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है, बेस पॉइंट है, तो यहाँ से बेस पे ही एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है इस तरह से, इस तरह से, और ये एंड करता है एक बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर के साथ। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, फिलामेंट एंड
इस बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर को जहाँ से कि यह फिलामेंट इंड कर रहा, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है एंथर। और इसी एंथर में पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो एंथर और फिलामेंट, ये जो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रहा है, एक स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर को कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्टामेन और एंड्रोसियम, या कह सकते हैं इसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज अ थ्रेड like structure originated from thalamus of flower called filament that ends with a bilobed structure called anther. ओके और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है एंथर और फिलामेंट, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? द कंप्लीट स्ट्रक्चर विथ फिलामेंट एंड एंथर आर रेफर्ड एज स्टामेन और एंड्रोसियम। ओके, दैट मीन्स स्टामेन और एंड्रोसियम और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या किसे कहेंगे? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, और ओरिजिनेट्स कहाँ से करता है? इस बेस पॉइंट से, फ्लावर के थैलेमस से। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? फिलामेंट। क्या कहा जाता है? फिलामेंट। और यह इंड किसके साथ करता है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर के साथ, और इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? एंथर। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है दैट मीन्स एंथर और फिलामेंट, एंथर से फिलामेंट से लेकर के, फिलामेंट का बेस पॉइंट से लेकर के एंथर, यहाँ तक का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? स्टामेन, एंड्रोसियम और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, तो स्टामेन दैट मीन्स स्टामेन और एंड्रोसियम किसको कहेंगे हम? एंथर और फिलामेंट कलेक्टिवली नीचे बेस पॉइंट, फ्लावर का जो बेस पॉइंट है, बेस स्ट्रक्चर दैट इज थैलेमस से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं फिलामेंट। और ये आगे बढ़ते हुए इंड कहाँ तक करता है? एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर तक, और उस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर को कहा जाता है एंथर। तो एंथर और फिलामेंट को दोनों को मिला करके कलेक्टिवली कहा जाता है एंड्रोसियम और स्टामेन। ओके, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। स्टामेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर नीचे तो फिलामेंट है, फिलामेंट दैट मीन्स एक इस तरह का स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट है, और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर क्या है? एंथर। फिलामेंट्स ये फ्लावर का जो बेस पॉइंट होता है दैट मीन्स थैलेमस, इससे कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, ज्वाइंटेड होता है। ये करता क्या है? फिलामेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको? एंथर को। एंथर को किस लिए? क्योंकि इसी एंथर में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। तो दैट मीन्स कह सकते हैं कि वास्कुलर बंडल की तरह काम करता है। ये जो फिलामेंट है वर्क्स एज वास्कुलर बंडल
vascular बंडल की तरह काम करता है, जिसके जरिए ये जो पूरा का पूरा ये जो नली के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर से क्या करता है, इस एंथर को नरिशमेंट अर्थात कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर देखते हैं। एंथर क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स एक जो एंथर है, एक एंथर का बात करें तो उसमें 2 लोब होते हैं, 2 लोब्स होते हैं।